तो जीवन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कभी निराशा ना झेली हो या कभी आप नाउम्मीदी के कगार पर ना पहुंच गए हों। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज उम्मीद को खोजने निकलते हैं। देखिए, एक जर्मन फिलोसोफर हुए हैं फ्रेडरिक नीचे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीने की वजह हो या कह लीजिए कि जिसे यह पता हो कि मुझे क्यों जीना है, वो किसी भी तरह जी लेगा। वो कैसे भी जी लेगा क्योंकि वो जीना चाहता है, उसके पास जीने की एक वजह है। हमने अक्सर अपने समाज में भी ये कहावत सुन रखी है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। आपने बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें 3 इडियट्स, जिसमें वो कहता है ऑल इज वेल। इन सारी चीजों का मतलब यही है कि जीवन में आशा कभी भी खत्म नहीं होती और हमें होपफुल रहना चाहिए एक अच्छे आउटकम के लिए। लेकिन आज का जो ये समय है जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां पे परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, जहां पे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, पारिवारिक ताना बाना है, वो सब कुछ बिगड़ चुका है। तो यहां पे किसी भी व्यक्ति का निराश हो जाना एक बहुत सी आम बात है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप निराश हो गए हो तो आप होपफुल कैसे हो सकते हैं, आप वो उम्मीद की किरण कैसे ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि फाइंड होप एट द राइट प्लेस, कि आपको उम्मीद हमेशा सही जगह पर ढूंढनी है। हम अक्सर करते क्या है कि जब भी हम निराश होते हैं तो हम आइसोलेट हो जाते हैं, हम जो है वो इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं। तो उस केसेस में हम करते क्या है, हम अपनी जो उम्मीद है उसे ढूंढते नहीं है। हमें लगता है कि हम उम्मीद ढूंढ रहे हैं, दरअसल हम अपने आप को उन निराशाओं से दूर ले जाना चाहते हैं, उन निराशाओं को भूलना चाहते हैं। और उसका सबसे अच्छा मीडियम क्या है कि या तो हम नशों की तरफ, ड्रग्स की तरफ या शराब की तरफ मुड़ जाते हैं, जहां पे हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम इस निराशा को भूल जाएंगे। लेकिन उसका रिजल्ट आप सभी को पता ही है कि जब तक वो नशा है तब तक तो आप कहीं दूसरी दुनिया में रहते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वही निराशाएं हमें झेलनी पड़ती हैं, बल्कि ज्यादा निराशाएं झेलनी पड़ती हैं। या फिर दूसरा है कि एक आजकल सोशल मीडिया के एडिक्शन भी है कि हम जब भी निराश हों तो कुछ रील्स देखने लग जाओ, कुछ एंटरटेनमेंट करने लग जाओ, तो उससे भी निराशा दूर हो जाएगी। यह भी ऑलमोस्ट एक नशे की तरह ही है कि जितनी देर आप खुद को किसी एंटरटेनमेंट में व्यस्त रखेंगे तब तक आप कुछ भूले रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो बंद होगा एंटरटेनमेंट तो आप निराश हो जाएंगे। और कई बार तो होता ये है कि हम एंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम करने के बाद और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और ज्यादा निराश हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास अच्छा घर नहीं है, आप अच्छा घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप कुछ निराश हैं, या आपका लोन रिजेक्ट हो गया है तो आप निराश हैं। तो आप करते क्या हैं, आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, आर्किटेक्चर देखते रहेंगे अच्छे, कि ये घर बहुत अच्छा है, मैं घर बनाऊंगा तो इसी तरह का घर बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि अब आप वो बना तो पा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। अब जब आप देखते रहेंगे तो आप और ज्यादा निराश हो जाएंगे उस चीज को देखते हुए कि काश ये मैं भी ऐसा घर बना पाता। तो इस सारी चीज का मतलब ये है कि आप अपनी आशा वहां पे खोज रहे हैं जहां पे वो नहीं है। हो सकता है कि उस वक्त आपको अपना ध्यान जो है वो किन्हीं और चीजों पे लेके जाना है। शायद हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजों पे ध्यान केंद्रित करना है जहां पे आप जीवन के शॉर्टनेस को देखें कि अगर एक घर जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा नहीं भी बन पाया तो क्या हो जाएगा, तो कुछ हो थोड़े ना जाएगा। हो सकता है उस वक्त आपको आशा की किरण भगवत गीता में मिले, ना कि रील्स में मिले। तो हम पहला गलती ये करते हैं कि हम जो उम्मीद है, जो होप है, वो राइट प्लेस पे नहीं ढूंढते, सही जगह पे वो उम्मीद जो है वो नहीं ढूंढते हैं। हम इधर उधर भटकते रहते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, अपनी निराशाओं को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ये तो हुई पहली बात। अब इस कड़ी में जो दूसरी बात है वो है कि फाइंड द राइट पर्सन, कि आप एक सही व्यक्ति को खोजें। देखिए, खोजना पड़ेगा ये। आप बहुत लकी होंगे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको उम्मीद देता हो, जो पॉजिटिव हो, जो आपको अपबीट रखे। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा खुशकिस्मत आदमी आज के समय में कोई है नहीं। तो
कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो जिससे आप ये इस तरह की होप ले सकते हैं। वो कोई संत महात्मा है, कोई गुरु है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, या कोई भी व्यक्ति है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी व्यक्ति है जिससे आप वो होप ले सकते हैं। आप उसे खोजिए, आप उससे बात कीजिए। उससे बात करने का सबसे पहला फायदा जो होता है वो ये होता है कि जब हम इंसान निराश होते हैं या अपने किसी दुख में परेशान है, तो हम इतने ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं उस चीज में कि हम सही से अपनी चीजों को, अपनी ऑप्शंस को या अपने सॉल्यूशंस को सही से नहीं देख पाते हैं। हम जब किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं तो होता यह है कि दूसरा व्यक्ति तो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स में, तो वो हमें दूर खड़े होकर, बिल्कुल डिस्पैशनेट होकर और डिटैच्ड होकर हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने में समर्थ होता है। तो आप किसी ना किसी व्यक्ति से बात जरूर कीजिए, किसी सही व्यक्ति से बात जरूर कीजिए। लेकिन जब भी आप ऐसा करते हैं तो दो बातों का जरूर ध्यान रखिए। पहली बात यह कि जिससे भी आप बात करें, अगर वो पर्सन इनहेरेंटली खुद ही नेगेटिव है तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो निराशाएं हैं, आपकी जो सिचुएशंस हैं, उन्हें भी नेगेटिवली परसीव करेगा और आपको जो वो राय देगा वो नेगेटिव ज्यादा होगी, जिससे होगा ये कि आप पहले से और ज्यादा निराश हो जाएंगे। तो उस केसेस में मेरी आपको सलाह ये है कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति से चिपके मत रहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को तलाश कीजिए। कोई बेहतर व्यक्ति हो जो थोड़ा चीजों को अच्छे से समझता हो, तो बहुत ज्यादा आशा होगी कि आपको वो उम्मीद दे पाए या आपको वो कोई पॉजिटिव फीडबैक दे पाए, या फिर आपको आपकी समस्या को एक बिल्कुल नए नजरिए से और बड़े खुलेपन से समझा सके और वो बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो पहले तो जब भी किसी व्यक्ति से मिले अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए या उम्मीद पाने के लिए या होपफुल बनने के लिए, तो ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति सही व्यक्ति हो, और गलती से अगर कोई गलत व्यक्ति मिल गया है तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति खोजिए, इसमें रुकिए नहीं। जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो होता यह है कि आप तो परेशान हैं, तो दूसरा कोई भी व्यक्ति होगा वो आपको एक हाथ में तो सॉल्यूशन आपकी तरफ आगे बढ़ाएगा आपकी समस्या का, लेकिन दूसरे हाथ में फियर आगे बढ़ाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन जब वो आगे बढ़ाएगा तो आप अट्रैक्ट होगे कि नहीं, यहां पे कुछ आशा की किरण है। लेकिन जब वो फियर आगे बढ़ा रहा होगा तो वहां पे आपको वो डराएगा कि नहीं, आप मेरी कोई सर्विसेज या मेरा कोई प्रोडक्ट परचेज कीजिए कि इससे आपकी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो आदमी आपको एक निष्पक्ष राय दे रहा है, आपको उम्मीद की किरण दे रहा है, या फिर वो आपको लूट रहा है। तो इन दो चीजों को जो है वो आप अपने ध्यान में जरूर रखिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि बी एक्टिव। इसका मतलब ये है कि अगर आप निराश हैं और होप ढूंढ रहे हैं, उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं, और अभी तक ना तो आप सही जगह पे तलाश कर पाए हैं, ना आपको कोई सही व्यक्ति मिला है जिससे आपको वो चीज मिले, तो आप निराश होकर खुद को कमरे के अंदर बंद करके कुंडी ना लगा लीजिए। आप घर से बाहर निकलिए, और बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, घूमिए फिरिए। आपका बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब भी हम बाहर निकलते हैं घर से, तो एक फूल, एक पत्थर, एक पहाड़, एक पेड़, एक कोई जानवर, कोई व्यक्ति, प्रकृति की बनाई हुई कोई भी चीज आपको उम्मीद देने की काबिलियत रखती है। आपकी जरूरत है तो सिर्फ खुद को घर से बाहर निकलकर खुद को उन चीजों के सामने ले जाने की। तो आप जो है वो घर से बाहर निकलिए, बैठ मत जाइए, माथा मत पटकिए, आप बाहर जाइए और कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने लग जाइए। और आपको इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप सही जगह पहुंच जाओगे, या फिर आप किसी ना किसी सही व्यक्ति से मिल जाओगे जो आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान आपको जरूर बताएगा। अगर आप ऑनलाइन भी कुछ रिसर्च कर रहे हो तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि अगर आप वहां पे अगर अपनी एग्जैक्ट समस्या के बारे में, परेशानी के बारे में सोचें, खोजें, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज फ्री में आपके पास अवेलेबल होंगे, जहां से आपको कोई ना कोई अच्छी चीज जानने समझने के लिए मिल जाएगी और आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको होपफुल रहना चाहिए और इन तीन चीजों पे आप जरूर वर्क कीजिए। आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है
वो अच्छी मिल जाएगी। आप अपनी परेशानी से, अपनी निराशा से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए इसी तरह के किन्हीं और विषयों के साथ कभी बात करेंगे और किसी दूसरी खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।